कमाल करती हो माला, कितना इंतजार कराती हो। तुम इंतजार करवाने की बात कर रहे हो? अब तो रास्ता ही बंद होने जा रहा है। क्या मतलब? मतलब यह है बिरजू कि मेरे बापू मेरी शादी दूसरी जगह पक्की करने जा रहे हैं। क्या? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा होने जा रहा है बिरजू। मेरे बापू के पास पैसे हैं, ताकत है। वो मेरी शादी कर देंगे और फिर हम दोनों कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरी मानो, चलो चलो हम दोनों कहीं भाग चले। इस तरह भाग जाना बुज़दिली होगी, और अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हारे बापू और मेरे भैया भाभी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हाँ। हमें सब्र से काम लेना होगा माला। ठीक है, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना? मत मानो, लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर मेरे बापू ने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी ना, तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं जहर खा लूंगी। क्यों घबराती हो तुम माला? अरे इस जन्म में हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अरे जी, सुनो, हमारा बलवंत पास हो गया, पहले दर्जे में पास हो गया और वो घर आ रहा है। हाँ। सच? अरे बलवंत पास हो गया। अरे इस गवार का भाई पास हो गया, फर्स्ट क्लास। अरे राम जी सुन रहे हो? अरे गंगुआ, इधर सुन रहे हो? बलवंत पास हो गया, फर्स्ट क्लास में पास हो गया। बहुत बड़ा अफसर बनेगा। अरे दूर दूर तक नाम रोशन करेगा। अरे गवार की पत्नी, इधर पास हो गया, बलवंत पास हो गया। अरे पास हो गया। अरे चाचा खाओ ना, अरे खाओ तो सही। अरे तुम क्या मुंह देख रहे हो? अरे खाओ ना भाई। अरे बरसों के बाद खुशी ने शंकर के आंगन में कदम रखा है। अरे शंकर भैया, इस खुशी के मौके पर मैं अपनी बेटी का रिश्ता बलवंत के साथ तय करना चाहता हूँ। दहेज के अलावा 20,000 रुपए नकद भी दूंगा। बोलो। क्षमा करना हरि भैया, ऐसी खुशी के मौके पर कितनी घटिया बात की है। अरे मैं अपने भाई का ब्याह करना चाहता हूँ, उसे बेचना नहीं चाहता। सुरेश भैया, हमें तो आपकी बिटिया पसंद है। पार्वती बड़े गुण गाती रहती है उसके। सच? हाँ बिल्कुल। अरे बरसों के बाद शनाई बजने वाली है इस घर में। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। बाबूजी, चाचा जी आ गए। बलवंत आ गया? भैया पायल। अरे पगले तेरी जगह मेरे पाँव में नहीं है, मेरे दिल में है यहाँ। अरे बलवंत, कैसा है रे तू? आपकी मेहनत और लगन ने मेरे बलवंत को सचमुच कितना बड़ा आदमी बना दिया। चाचा जी, ये टांगे में कौन है? भैया ये आपकी बहू है। बहू? तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? दरअसल भैया क्या है कि वो अरे क्या बोल रहा है? क्या हमारे अरमान थे? हम तो अभी अंदर बोल रहे थे। बहू पहली बार घर आई है, उसका स्वागत तो करें। चुप हो जाइए। आओ बहू, आओ अंदर आओ, संभल कर। अरे चलो अंदर चलो। चरण छू। अरे आशीर्वाद। सदा सुखी रहो। तुम दोनों की जोड़ी भगवान हमेशा सुखी रखे। चलो बहू, चल बलवंत, आ अंदर आ। सुरेश भैया, हमें तो आपकी बिटिया पसंद है। पार्वती बड़े गुण गाती रहती है उसके। सच? हाँ बिल्कुल। अरे बरसों के बाद शनाई बजने वाली है इस घर में। ऐसी धूमधाम से शादी करूंगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अरे शहर से आया मेरा भाई को सलाम करो। साथ में लाया भाभी को भी सलाम करो भैया। अरे एक मिनट भाभी, ये लीजिए। मैं बिरजू हूँ, इसका छोटा, आपका देवर। अरे आप लोग तो आ गए, आपके साथ आपका वो का है। बदमाश, 3 रोज पहले तो ब्याह हुआ है, इतनी जल्दी कहाँ से आएगा मुन्ना? अरे भाभी तुम ठहरी गाँव की। शहर में तो इम्तिहान बाद में देते हैं, नतीजा पहले निकलता है। क्यों भाई? आप भी ऊंट की तरह लंबा हो गया, पर बात गधे की तरह करता है। अरे क्या मैं अपनी भाभी के साथ इतना भी मजाक नहीं कर सकता? भाभी आपके साथ में मजाक कर सकता हूँ ना? हाँ कर सकता है। कर सकता ना भाभी?
हाय 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 हाय, क्या मुस्कान है। इसी मुस्कान ने तो मेरे भोले भाले भाई का दिल लूट लिया। अरे बिरजू, ये बात तो बता, तेरी पढ़ाई का क्या हाल है? हाँ। भैया, मालिक ने चाहा तो इस बार 8वीं तो पास कर ही लूंगा। क्या? अभी तक 8वीं में ही पढ़ रहे हो? पिछले 4 साल से इसी क्लास में थे क्या? अरे भैया, आप समझे नहीं। जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी, इमारत कैसे खड़ी होगी? कैसे खड़ी होगी? सही बात है। हाँ, मैं समझ गई। इसकी बातों में मत आओ, बहू को लेकर अंदर जा, थोड़ी देर आराम करो। चलो बहू। समझ में आ रहा है। भैया 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 भैया, मुन्ना 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 मुन्ना। मेरा समय बर्बाद मत करो, कोई जगह खाली नहीं। तीनों सेक्रेटरी को बुलाओ। पूरे 3 महीने हो गए भाभी, और सैकड़ों जगह कोशिश करने के बाद एक ही जवाब मिलता है, नो वैकेंसी। तुम दिल छोटा मत करो। हम गरीबों का सहारा भगवान होता है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। आज के दौर में लगता है भगवान ने भी गरीबों से मुंह मोड़ लिया है। इस बेकार जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। आखिर कब तक आप लोगों पर बोझ बनता रहूंगा भाभी? कैसी बातें करता है? औलाद भी कभी माँ बाप पर बोझ होती है? तो फिर मैं क्या करूं भाभी? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, उम्मीद की कोई किरण ही नजर नहीं आती। लोग इस कुर्सी के लिए 50,000 रुपया देने के लिए तैयार है। हाँ, तुम्हारे पास रखा ही क्या है मुझे देने के लिए? तेरा सब कुछ तो गिरवी है मेरे पास। मकान तो है मालिक, बाप दादा के जमाने का पुराना पक्का मकान है। क्या तुम अपने भाई की खुशी के लिए वो मकान गिरवी नहीं रख सकते? अबू भैया, अपने भाइयों के लिए मकान तो क्या, मैं अपने आप को भी गिरवी रख सकता हूँ। जी, वो मकान गिरवी रख के बलवंत को नौकरी दे दीजिए। अरे मकान को मैं चाटूंगा क्या? नहीं मालिक, आप बलवंत को नौकरी दे ही दीजिए। नौकरी के बाद बलवंत और बिरजू दोनों आपके अधीन हो जाएंगे। बिरजू तो आपके सामने आंख नहीं उठा पाएगा। पैसा कमाने के बाद बलवंत आपके 50,000 रुपए वापस कर देगा ना? अरे नहीं नहीं नहीं, इतने दिनों तक मेरे ब्याज का क्या होगा? हाँ? अरे मैं असल तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन सूद नहीं। हाँ, उसका भी हल है मालिक। आपके कोल्हू का बैल मर गया है, आप बाहर का तेल तो खाते नहीं। शंकर रोज 2 घंटे ब्याज के बदले कोल्हू चला दिया करेगा। मालिक, मालिक मुझे मंजूर है। नमस्ते साहब। मॉर्निंग। मेरी फाइल तैयार है? हाँ, ये सर, ये आपकी फाइल रेडी है, ये देखिए। ओके ओके जी, थैंक यू। इतना मन लगाकर क्या पढ़ रही हो? भाभी भाभी भाभी, आंख बंद करो। हैं? आंख बंद करो क्यों? भाभी, आंख बंद करो, 1 मिनट प्लीज। अच्छा। ये क्या? तुम्हारे देवर की पहली तनख्वाह, पूरे 1200 रुपए। पार्वती, ये क्या है भाई? तुम तो पूरा बाजार ही खरीद लाई। हाँ? ये मेरे बलबंद के हैं। अब देखना आगे आगे मैं इस घर में क्या क्या लाती हूँ। अच्छा, तुम तो साल में 2 फसलें पैदा करते हो, कभी दिखा है ऐसा कमाल? कहाँ से दिखाएंगे कमाल भाई? तुमने तो आके कमाल कर दिया। हम तो ठहरे गरीब किसान। अच्छा ये बताओ कि बड़े बाबू की कमाई में हमारा भी हिस्सा है कि नहीं? हाँ हाँ है, पर इस महीने में हमने सब बच्चों के कपड़े खरीद लिए। तुम्हारा नंबर अगले महीने में लगेगा। अच्छा, हाँ। तो एक काम करो ना, हाँ, कुछ सिगरेट माचिस के लिए कुछ पैसे दे दो। 15 दिन से हम उधार पी रहे हैं। अच्छा अच्छा दे रहे भाई। हाँ। ये लो, ये बस बस? हाँ बस। ये है तुम्हारे लिए साड़ी और बलबंत के लिए कपड़े, इन्हें लेती जाओ। ओहो, इतनी घटिया साड़ी और ये कपड़े, इससे अच्छे कपड़े तो मेरे घर के नौकर पहनती हैं। माँ, बापू ने 4 रुपए मांगे हैं, दर्जी को सिलाई के पैसे देने हैं। 4 रुपए? ठहर, मेरे पास तो 2 रुपए है, ये दे देना और बापू से कहना बाकी के 2 रुपए अगले महीने दे देंगे। अच्छा माँ। जीजी मुझे 100 रुपया चाहिए। क्या खरीदोगी? बताना जरूरी है। नहीं, मैंने तो यूं पूछ लिया, पर सारे रुपए खर्च हो गए, अगले महीने ले लेना। दूसरों की कमाई उड़ाने में कोई मोह माया थोड़ी लगती है। देखती हूँ अगले महीने से कैसे रंगरेलियां मनाते हो।
अरे डार्लिंग, यहाँ क्या कर रही हो? क्या देख रही हो? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों, क्या हुआ? एक बात बताओ, हाँ तुम्हारी कमाई पर मेरा कोई हक है कि नहीं? हाँ बिल्कुल हक है। कमाई तो क्या, मेरी जिंदगी पर तुम्हारा पूरा हक है। तो फिर तुम्हारी भाभी ने मुझे 100 रुपए देने से इनकार क्यों कर दिया? क्या मैं तुम्हारी कमाई से 100 रुपए भी नहीं ले सकती? अरे क्यों नहीं ले सकती हो? लेकिन भाभी ने ऐसा किया क्यों? कल ही तो मैंने उसे 1200 रुपए दिए थे। उसी से तो अपने लिए जॉर्जेट की साड़ी खरीद कर लाई है, पति के लिए सिल्क की धोती और कुर्ता, और अपने बेटे के लिए इतनी कीमती कमीज और हाफ पैंट लाई है, और बेचारे बिरजू के लिए इतनी घटिया कमीज और पैंट लाई है कि कोई चपरासी भी नहीं पहनेगा। चलो ठीक है, उसके लिए कुछ तो ले आई, मगर हम दोनों के लिए रास्ते की मिट्टी तक नहीं लाई। लेकिन भैया ने कुछ नहीं कहा। वो क्या कहेंगे? वो तो चाबी का खिलौना है, तेरी चाबी घुमाती जाती है, वो नाचते जाते हैं। आखिर वो तुम दोनों भाइयों के लिए बोलेंगे भी क्यों? सौतेले हो ना? सौतेले? अरे तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा मन गंगा जल की तरह पवित्र है। तुम भैया को देवता समझते हो, मगर वो तुम्हें सौतेला समझते हैं। प्लीज विमला, ऐसी बातें मत करो। देखो, अगर तुम उनकी ज्यादा तरफदारी करोगे तो मैं आज ही मैं की चली जाऊंगी। नहीं विमला, अब मेरा मतलब, इस घर में सभी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। खाक चाहते हैं। तुम्हें उस औरत की चालों का पता नहीं है। कभी दिमाग से सोचा है तुम्हारे सगे भाई की इस घर में क्या हालत है? उन दोनों मियां बीबी ने उसे कुत्ता बना रखा है। तो उनके फेंके हुए टुकड़ों को पालतू जानवर की तरह खाता रहता है। मगर कल की सोचो, कल को हमारी औलाद भी होगी। तुम कमा कमा कर उनकी झोलियां भरते रहोगे, और तुम्हारा बच्चा भिखारियों की तरह हर चीज के लिए उनके आगे हाथ फैलाए खड़ा रहेगा। तब पहनने को तन पर कपड़ा होगा, तब पेट भर रोटी मिलेगी, और ना ही ढंग की तालीम हासिल कर सकेगा। अरे उन्होंने तुम्हें भी कौन सा अपनी दौलत और अपने पैसों से पढ़ाया है? बाप दादा की छोड़ी हुई एक एक चीज को गिरवी रख दिया, 10 तुम पर लगाए और 90 से अपना घर भर लिया।